आज के बाद जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहां यूज करते हैं बच्चों? तो तुम इसको पहले लिखो या बाद लिखो, फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। मीड पॉइंट का मतलब क्या? M1 और M2 दो यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। आसान है, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज बात करने वाले बच्चों। अगर मेरा क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा प्लान एक ही है, या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन को बना लेते हो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बहुत सिस्टमैटिक, बहुत रिसर्च और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप साल भर नहीं भी पढ़े हो फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो इसका जान है यानी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले को याद कर लेते हैं बच्चों। देखिए, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ये आखिर है क्या? आपको पता होगा, एक्सिस की बात करते थे हम लोग बचपन में। एक्स एक्सिस ये होता था एक्स एक्स डैश, ये होता था वाई, और ये होता था वाई वाई डैश। आपको पता होगा कि हर कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट रखते हैं तो उसका एक्स 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 का में वैल्यू होता है और वाई का भी वैल्यू होता है। सपोज ये दो पॉइंट है, सपोज क्या बच्चों, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट कितना? पहला पॉइंट को अगर हम P बोल दिए और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा Q है, तो ये हो जाता है x1 और ये क्या हो जाता है बच्चों, y1। ये पॉइंट कितना हो जाता है, x2, और ये क्या हो जाता है, y2। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर एक कोई पॉइंट है तो उसका x भी होता है और y वैल्यू होता है, दोनों होता है। यानी x में भी वैल्यू क्या है और y में वैल्यू क्या है वो निकलता है। x2 है और y2 है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर ये x1 y1 x2 y2 अगर गिवन हो तो हमें इस PQ का डिस्टेंस निकालना हो, तो जो फॉर्मूला बनता है उससे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। जब मैं क्लास लेता हूं, यानी जब मेरा लेक्चर पूरा क्लास में वीडियो जाता है, तो हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं कि आखिर ये कैसे बना, कैसे प्रूव करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आइए, तो समझ में आ गया कि पहले ये क्या है। ये तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं, तो यहां पर हम वही बात की सिर्फ बात कर रहे हैं जो अभी एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपका वो क्वेश्चन को मैं करवा पाऊं। सबसे पहला ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो आप इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, हम आपको अभी याद करवा देते हैं। आज के बाद जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। बोलोगे ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, समझा ना, यही बात करेंगे। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाओगे। कैसे नहीं पाओगे? सो ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरा x2 हो गया है ना। हमेशा पहले x2 रखना, और यहां पर y वाले में वैल्यू में क्या रखेंगे, ये प्लस होता है, ठीक है, तो y2 रखेंगे। हमेशा x2 में से 1 यानी 2 में से 1 माइनस कर सकते हो ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो गया। यानी x2 हमेशा क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, है ना। यहां पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। आसान है, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होता। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको याद हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाने के बाद अब हमारा बात आता है सेक्शन फॉर्मूला। यानी सेक्शन फॉर्मूला की जब बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखो, समझना, ये फॉर्मूला भी याद बोलता है। सेक्शन फॉर्मूला कहां पे काम करता है बच्चों, उसको समझिएगा कि अगर कोई लाइन हो, इसका A वाले का एक्सिस पता हो, Y वाले का एक्सिस पता हो, और अगर कोई पॉइंट है इस लाइन को, है ना, ध्यान से समझेंगे कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है,
और अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो, क्या पॉइंट हो बच्चों? m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो। अगर ये रेशियो में डिवाइड करता हो तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हम ये वाला वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहां यूज करते हैं बच्चों? तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है, ये क्या है बच्चों? लाइन है। इस लाइन का इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, और एक ऐसा कोई पॉइंट है मान लीजिए P, जो इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? तो x और y का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए, अगर x निकालना होगा तो आप लिखेंगे, आप आराम से फॉर्मूला x2 प्लस x1 लिख देना। क्या लिखोगे? x2 प्लस x1 क्या लिखोगे? अगर ये x का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां लिखे तो क्या लिखोगे? x2 प्लस x1। और जब 2 रहेगा तो इसको m1 से मल्टीप्लाई करना। x2 है तो m1 से, और x1 है तो इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब बताओ, अब नीचे में सिर्फ m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2, इससे जो निकलेगा, अगर आप ये वाला वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखोगे? y2 प्लस y1। क्या लिखोगे बच्चों? y2 प्लस y1। 2 है तो m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 है तो 1 के साथ, 1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? x2 प्लस x1। क्या होता है? x2 प्लस x1। 2 है तो उसके साथ 1, 1 है तो उसके साथ 2, m1 प्लस m2। तुम इसको पहले लिखो या बाद लिखो, फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। फिर y का वैल्यू निकालना, अगर इसका वैल्यू निकालना तो y2 प्लस y1, y2 प्लस y1, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2। क्लियर? अब इसी सेक्शनल फॉर्मूला में, अब अगर इसी सेक्शनल फॉर्मूला में अगर a का पॉइंट x1 y1 दिया हुआ हो, b का पॉइंट x2 y2 दिया गया हो, और इसका मिड पॉइंट की बात कर रहा हो, किसकी बात करेगा? मिड पॉइंट की बात करेगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या? m1 और m2 दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर, यानी इसका और इसका रेशियो जो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा ना। तब हमें x और y निकालने की बात करता हो, तब x का वैल्यू सिंपल सा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू सिंपल सा क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि m1 प्लस, यहां पर होता क्या था? m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 2 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। जब if P is a midpoint of any line, if P is a midpoint of any line, and their 2 points, their 2 coordinates are given x1 and y1 and x2 and y2, if you have to find x and y and P is a midpoint, then the value of x will be x2 plus x1 divided by 2, y का वैल्यू y2 plus y1 divided by 2। ये दो वैल्यू होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपका सेक्शनल फॉर्मूला में, और यहां को इसको यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सके, और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने से पहले ये फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।